कि 15 अगस्त के बाद जो भी सिविल सर्जन रेफर करवाएगा अपने जिले से, उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई किया जाएगा। क्योंकि 36 तरह का ऑपरेशन आपको जिला के स्तर पर करना है। सब मामले को पीएमसीएच में, आईजीएमएस में, एनएमसीएच में या मेडिकल कॉलेज में नहीं भेजना। कि बिहार के लोगों के लिए सबसे उचित समय है, सब लोग बिहार वापस आइए। क्योंकि कर्म भूमि, जहां पर भी अच्छे काम आप कर रहे हैं वहां आप करते रहिए, लेकिन बिहार आपका जन्मभूमि है। कर्म भूमि से लौटकर बिहार के जन्मभूमि को संवारने का काम कीजिए। सभी 14 करोड़ में मात्र 4 एयरपोर्ट हैं साथियों। लेकिन चाहे वो अजगैबीनाथ सुल्तानगंज हो, चाहे वो सोनपुर में हो, हरिहरनाथ के बगल में, यहां पर 2 अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट बनाने का काम किया जाए। इसके साथ साथ मुजफ्फरपुर में, पताही में, जो लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं लोग, उसको भी इसी माह हम लोग चालू कर काम शुरू करने जा रहे हैं। सहरसा में हम एयरपोर्ट बनाने जा रहे हैं, बेगूसराय में एयरपोर्ट बनाने जा रहे हैं, हम बीरपुर में एयरपोर्ट बनाने जा रहे हैं, हम रक्सौल में एयरपोर्ट बनाने जा रहे हैं, हम वाल्मीकि नगर में एयरपोर्ट बनाने जा रहे हैं। तो हेली टूरिज्म के माध्यम से हेलीकॉप्टर से लोग घूमना शुरू कर दिए। अब तो गरीब का बच्चा मात्र 2100 रुपया देकर पूरे पटना का सैर करने का काम बिहार की सरकार कराने का काम कर रही है। आज 80वें स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर उपस्थित गणमान्य अतिथिगण, सम्मानित जनप्रतिनिधिगण, प्रशासनिक अधिकारीगण, मेरे प्रिय बिहार वासियों, माता एवं बहनों और युवा साथियों, आज इस शुभ अवसर पर मैं सर्वप्रथम समस्त देशवासी और बिहार की 14 करोड़ जनता को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई और शुभकामना देता हूं। आज हम 80वें स्वतंत्रता दिवस के इस पावन अवसर पर एकत्रित हुए हैं। आज का ये पावन दिन हमें हमारे राष्ट्र के गौरवशाली इतिहास की याद दिलाती है। यह दिन उन महान स्वतंत्रता सेनानियों और अमर वीरों के त्याग, तपस्या और बलिदान का प्रतीक है, जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति देकर हमें आजादी दिलाई। मैं इस पावन अवसर पर सभी स्वतंत्रता सेनानियों को नमन करता हूं। स्वतंत्रता केवल हमारा अधिकार नहीं है, बल्कि जिम्मेदारी भी है साथियों। आज का बिहार सेवा, संकल्प, समर्पण की भावना के साथ आगे बढ़ रहा है। आज का पावन दिवस विकसित भारत के निर्माण में बिहार की अग्रणी भूमिका का संकल्प लेने का दिन है साथियों, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास के संकल्प के साथ विकसित भारत और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी के न्याय के साथ, विकास के साथ समृद्ध बिहार के संकल्प को आगे बढ़ाते हुए राज्य में हम लोग ने कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। आज जब मुझे बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में जनता की सेवा करने का अवसर मिला है, तब मैंने ये संकल्प लिया था कि राज्य के हर नागरिक को एक समान अवसर मिले, प्रशासनिक पारदर्शी हो और हर व्यक्ति को सम्मान के साथ जीने का अवसर प्राप्त हो। इसी बीच हम लोगों ने एक नया प्रयोग शुरू किया, सहयोग शिविर की शुरुआत किया साथियों। ये प्रशासन को जनता के द्वारा पहुंचने की एक महत्वपूर्ण पहल है। प्रत्येक माह के प्रथम और तृतीय मंगलवार को आयोजित होने वाले
इस सहयोग शिविर के माध्यम से आम नागरिक की अपनी शिकायतें एवं समस्या सीधे प्रशासन के समक्ष रख सकते हैं। जन शिकायत के निष्पादन हेतु 30 दिनों के सख्त समय सीमा तय की गई है। यदि कोई अधिकारी, कोई कर्मचारी इस अवधि में लापरवाही बरतता है तो उसके खिलाफ चरणबद्ध कार्रवाई की जा रही है, जिसके तहत 10 दिनों के अंदर यदि उन्होंने कोई आदेश पारित नहीं किया तो प्रथम स्पष्टीकरण, 20 दिन तक यदि उन्होंने काम नहीं किया तो द्वितीय स्पष्टीकरण और तीसरा नोटिस के तौर पर 25 दिन में यदि काम नहीं किया तो तृतीय स्पष्टीकरण पोर्टल के माध्यम से स्वतः निर्गत हो जाता है। और 30वें दिन भी यदि समाधान नहीं किया तो वैसे पदाधिकारी कर्मचारी के खिलाफ कार्रवाई प्रारंभ की जाती है। इसके तहत आपको जानकर खुशी होगा कि अभी तक लगभग 17,773 अधिकारी और कर्मचारी को पहला नोटिस देने का काम किया गया। 860 अधिकारी कर्मचारी को दूसरा नोटिस देने का काम किया गया और मात्र 48 नोटिस जो 25 दिन के बाद दिया जाता है, वो मात्र 48 लोगों को अभी तक देने की जरूरत पड़ी। और आपको मैं बताना चाहता हूं कि सख्त निगरानी और जवाबदेही तय करते हुए राज्य में अभी तक 6,46,181 आवेदन आए, जिसमें 95% जो आवेदन थे उसका सफल निष्पादन करने का काम हमारी सरकार ने किया। इसलिए बिहार में उसके बावजूद यदि कोई असंतुष्ट रह जाता है, जिनको यह लगता है कि जो आदेश हमें मिलना चाहिए था वो आदेश हमें नहीं प्राप्त हुआ, वैसे स्थिति में हम लोगों ने प्रत्येक महीने के दूसरे मंगलवार को मुख्यमंत्री सचिवालय में सहयोग कार्यक्रम की व्यवस्था किया है, जिसके माध्यम से वैसे सभी आवेदनों पर हम लोग देखते हैं और सही निर्णय लेने के लिए सभी पदाधिकारी को निर्देशित किया जाता है। साथियों, इसके साथ साथ गांव का विकास, क्योंकि बिहार की आबादी का लगभग 85% से अधिक लोग गांव में रहते हैं, इसलिए अंतिम रविवार, महीने के अंतिम रविवार को, पहले ये व्यवस्था 26 जनवरी को, 15 अगस्त को या 2 अक्टूबर को हम लोग ये व्यवस्था करते थे कि पंचायत विकास दिवस के तौर पर वहां कोई बैठ के करते थे। लेकिन अब हम लोगों ने प्रत्येक महीने के अंतिम रविवार को आपके पंचायत में पंचायत विकास दिवस की एक बैठक कराने का काम शुरू किया गया है, जिससे गांव का विकास होगा। गांव की समस्या सीधा स्वराज पोर्टल के माध्यम से जिला स्तर पर भी जानकारी प्राप्त होगी, राज्य स्तर पर भी जानकारी प्राप्त होगी और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री तक इसको सूचना देने का काम कर सकेंगे। साथ इसके साथ साथ आदरणीय पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने न्याय के साथ विकास की कल्पना को जमीन पर उतारा। सुरक्षित, शांतिपूर्ण और भय मुक्त समाज को जीरो टॉलरेंस से सीधा जोड़ने का काम किया साथी। और आज हमको बताते हुए खुशी हो रही है कि ERSS के माध्यम से, इमरजेंसी रिस्पांस सपोर्ट सिस्टम जो 112 है, इसको सीधा आपसे जोड़ने का काम किया गया और इसके माध्यम से एम्बुलेंस हो, पुलिस की सेवा हो, अग्निशमन की सेवा हो, हाईवे पेट्रोलिंग हो, डिजास्टर रिस्पांस हो या महिला एवं बाल हेल्पलाइन जैसे सुविधा हो, इसको सीधा इससे जोड़ने का काम किया गया।
और कल तक जहां 17 मिनट पर हमारी पुलिस पहुंचती थी, आज मैं गर्व से कह सकता हूं कि बिहार की पुलिस आज 10 मिनट के अंदर, आपके फोन कॉल के बाद 10 मिनट के अंदर स्पॉट पर पहुंचने का काम कर रही है। इसलिए साथियों, ये सुरक्षित बिहार और सुरक्षा के साथ साथ समृद्ध बिहार बनाने का काम आगे बढ़ाया जा रहा। महिलाओं की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए सुरक्षित सफर सुविधा योजना का प्रारंभ करने वाला बिहार देश में तीसरा राज्य बन चुका है। साथियों, राज्य के सभी थानों क्षेत्रों में अभिया ब्रिगेड का गठन किया गया है और अब तक 855 महिला थानाओं में महिला हेल्प डेस्क स्थापित करने का काम किया गया, जो 24 घंटा हमारी महिला बहनों को सुरक्षा देने के लिए खड़ी रहती है। और आज मैं गर्व से कह सकता हूं कि इस देश में, भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में, एक तो आरक्षण देकर बिहार में महिलाओं को सबसे ज्यादा पुलिस बल में आज यदि संख्या हो गई तो आपको जानकर खुशी होगी कि बिहार पुलिस में 32,450 महिला पुलिसकर्मी कार्यरत हैं, जो देश में सबसे अधिक महिला पुलिसकर्मी बिहार राज्य में है। साथियों, इसलिए साथियों, इसके साथ साथ पुलिस बल और अधिक मजबूत करने के लिए बड़े पैमाने पर नियुक्ति एवं प्रशिक्षण का कार्य किया जा रहा है। इसके साथ साथ बहन और बेटियों की सुरक्षा के लिए, चाहे वो कॉलेज हो, चाहे वो स्कूल हो, बालिका स्कूल हो, उनके जगह पर इसी राखी के दिन से पुलिस दीदी जिनको की स्कूटी दिया गया, लगभग 5,000 मोटरसाइकिल और स्कूटी उपलब्ध कराए गए हैं। सभी स्कूल और कॉलेज के सामने राखी के दिन से सभी जगह सुरक्षा देने का काम हमारी महिला बहनें करने का काम करेंगी साहब। और उसको स्पष्ट तौर पर हम लोगों ने पुलिस दीदी का कंसेप्ट दिया कि पुलिस की जो बहनें हैं वो तमाम हमारे बिहार की, हमारी जो बालिका है, हमारी जो छोटी छोटी बहनें हैं, इनको तमाम लोगों को सुरक्षा देने का काम करेंगे। हमें गर्व है इस बिहार को। हम लोगों ने देखा जब मैं पहली बार सदन में आया साथियों, आज से 27 साल पहले मैंने देखा था कि बिहार जैसे राज्य का बजट मात्र 6,000 करोड़ रुपया था और 6,000 करोड़ रुपया में से जो झारखंड की स्थिति थी, टाटा यहीं था, बोकारो यहीं था, माइंस यहीं था, लेकिन रॉयल्टी के नाम पर हमें जो 4,000 करोड़ रुपया मिलता था और 87% टैक्स झारखंड से आते थे। लेकिन आज गर्व है, जिस राज्य में मात्र 13% रेवेन्यू बिहार जैसे राज्य को उपलब्ध होते थे, आज बिहार जैसे राज्य ने अपना बजट 3,47,000 करोड़ का बजट पेश किया। ये अपने आप में बिहार का बदलाव का प्रतीक है साथियों। और आज 26-27 में बताना चाहता हूं कि जीएसटी जब से आया, जीएसटी के संग्रह कार्यक्रम में आपको इस साल लगभग 16.75% से अधिक वृद्धि करने का काम बिहार के लोगों ने किया, क्योंकि बिहार आबादी वाला देश है, डेंसेस्ट पॉपुलेशन वाला राज्य है। हमसे आगे बांग्लादेश निकल चुका है, पीछे छूट चुका है, हमसे पीछे इंडोनेशिया छूट चुका, लेकिन हम डेंसेस्ट पॉपुलेशन में बिहार आगे हैं। इसलिए आज आबादी का लाभ हमको मिल रहा है। और जीएसटी में जब आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2016 में जीएसटी लाया साथियों, आज बिहार जैसे राज्य को भी इतनी बड़ी आबादी को एक टैक्स के तौर पर, क्योंकि पहले आप यदि कोई बिस्किट खरीदते थे तो आपको टैक्स आपको नहीं मिलता था, जो राज्य उस बिस्किट को बनाता था उस राज्य को चला जाता था, जो यदि मोटर पार्ट खरीदते थे उस राज्य को चला जाता था। लेकिन जीएसटी आने के बाद अब इसका पूरा लाभ बिहार जैसे राज्य को मिल रहा है। जहां हम मुहताज थे कि हमको 6,000 करोड़ का बजट है, आज बिहार का अपना संसाधन
लगभग 70,000 करोड़ से अधिक हो गया साथियों। इसलिए ये ऐतिहासिक समय है साथ। और अब हमारा लक्ष्य है बिहार में शिक्षा की गुणवत्ता को सुधारना, बिहार में उद्योग को आगे बढ़ाना और बिहार में खेल को आगे बढ़ाना, और इसके साथ साथ दुनिया में जो आईटी का सेक्टर है इसको आगे बढ़ाना, स्वास्थ्य की चिंता करना। मैं जरूर आपको बताना चाहता हूं कि आज ऐतिहासिक दिन है और हम लोगों ने संकल्प लिया है कि बिहार में अगले नवंबर तक लगभग 5 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट इस बिहार में, क्योंकि हमारा बजट 3,47,000 करोड़ का है, लेकिन इसके बावजूद 5 लाख करोड़ का प्राइवेट इन्वेस्टमेंट इस बिहार की धरती पर लाने का काम किया जाएगा। क्योंकि साथियों कई पॉलिसीज हमको बनाने थे, उद्योग पॉलिसी को हम लोगों ने एक्सटेंशन किया। 2025 में जो औद्योगिक प्रोत्साहन पैकेज लाया था उसको आगे बढ़ाने का काम 31 दिसंबर तक किया। हम लोगों ने सेमीकंडक्टर के लिए पॉलिसी बनाया, जेसीसी के ऊपर पॉलिसी बनाया, क्योंकि हम दुनिया में हमारे लोग बाहर जाते हैं और लोग आईटी सेक्टर में काम करते हैं, सेमीकंडक्टर में काम करते हैं, उद्योग के सेक्टर में काम कर सकते हैं। तो हमने कहा है कि बिहार के लोगों के लिए सबसे उचित समय है, सब लोग बिहार वापस आइए, क्योंकि कर्म भूमि जहां पर भी अच्छे काम आप कर रहे हैं वहां आप करते रहिए, लेकिन बिहार आपका जन्मभूमि है। कर्म भूमि से लौटकर बिहार के जन्मभूमि को संवारने का काम कीजिए। इसलिए उद्योग तभी बढ़ेगा जब हमारे लोग हमारे बीच में काम करना शुरू करेंगे। इसलिए साथियों हम लोगों ने लगभग 100 से अधिक औद्योगिक क्षेत्र का विकास किया है, लगभग 10,000 एकड़ औद्योगिक भूमि को चिन्हित किया है, प्लग एंड प्ले सेट बनाए हैं, ड्राई पोर्ट बनाए हैं, मल्टी लॉजिस्टिक पार्क का स्थापना किया है, और साथ साथ अभी हम लोगों ने 14,600 एकड़ जमीन और अधिग्रहण का काम कर रहे हैं, जो 15 सितंबर तक हमें उपलब्ध हो जाएंगे। इसलिए उद्योग के लिए जहां भी जो भी उद्योगपति जमीन चाहेंगे और जो बिहार के उद्योग लगाने वाले लोग होंगे उनको जरूर स्पष्ट कर देना चाहते हैं, जो बिहार में जो प्रोडक्ट उत्पादन किए जाएंगे उसको कम से कम बिहार सरकार 30% इसी धरती के सामान को खरीदने का काम हम लोग जरूर करने का काम करेंगे साथ, क्योंकि हम बिहार के उत्पाद को बाहर ले जा रहे हैं। आप देखते हैं मखाना जैसा चीज पूरे दुनिया का सुपर फूड बन चुका है, अभी ऑस्ट्रेलिया भेजा गया, कई जगह हमारे दूध के उत्पादन जा रहे हैं, तो कई चीजें हम लोग लगातार आगे बढ़ाने का काम कर। और मेरे लिए ऐतिहासिक दिन था, एक दिन में जब हम समझौता कर रहे थे, कई स्टील प्लांट के लोग आए और एक दिन में 5 स्टील प्लांट और लगभग 51,000 करोड़ का एमओयू साइन किया। हम लोगों का टारगेट है कि नवंबर तक हम लोग 5 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट इस बिहार में लाने का काम करेंगे। और हमारा लक्ष्य है साथियों, अभी तो लाखों की संख्या में हम लोग लगभग 8 लाख लोगों को, चाहे वो स्टार्टअप के माध्यम से, उद्यमी योजना के माध्यम से, लघु उद्यमी योजना के माध्यम से उनको स्टार्टअप करने के लिए बिहार सरकार ने सहयोग करने का काम किया। हमारा लक्ष्य है, बिहार में 14 करोड़ बिहारी है और लगभग 3.5 करोड़ से अधिक हमारा परिवार है साथियों। हम लोगों का मकसद है कि एक परिवार एक उद्यमी योजना को अपने जीवन में लाने का काम कर सके साथियों। इसी तरह साथियों, लंबे समय से आपको याद होगा चीनी मिल हमारे यहां बंद पड़े थे। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का सपना था विकसित भारत बनेगा तभी, और उसमें समृद्ध बिहार का योगदान होगा तभी भारत विकसित हो पाएगा। नीतीश कुमार जी ने प्रयास शुरू किया और आज बताते हुए गर्व हो रहा है गांधी मैदान के इस पावन धरती से कि आज बिहार में 10 चीनी मिल चालू हो चुका और लक्ष्य है कि अगले 6 महीने में 5 चीनी मिल पर काम शुरू करने का काम हमारी सरकार करेगा साथ, क्योंकि लक्ष्य हमारा है। देश के आदरणीय गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी ने स्पष्ट तौर पर बिहार वासियों को कहा है
और बिहार की सरकार को निर्देशित किया है कि 25 चीनी मिल बिहार में स्थापित करना है। जो गौरवशाली इतिहास था आजादी के पहले और आजादी के बाद जो इतिहास रहा उसको पूर्ण रूप से स्थापित करना है। स्वर्णिम काल देने वाला यही बिहार है जो पाटलिपुत्रा की धरती है साथ, जिसने इस भारत को स्वर्णिम काल दिया है। हम फिर से उस परम वैभव को लौटाने का प्रयास करेंगे साथियों। इसी तरह साथियों, बिजली के सेक्टर में जिस राज्य में मात्र 350 मेगावाट बिजली का खपत होता था, आज इसी गर्मी में जब 3 जुलाई को इसको देखा गया तो आज तक का सर्वाधिक बिजली खपत 9,475 मेगावाट इसी बिहार में खपत करने का काम बिहार की जनता कर रही है साथियों। क्योंकि आदरणीय पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और आदरणीय गृह मंत्री जी ने संकल्प लिया था कि बिहार के एक एक परिवार को, अमीर हो गरीब हो, सबके बिजली कनेक्शन में 125 यूनिट बिजली हम लोग मुफ्त देने का काम कर रहे हैं। और याद कीजिए साथियों, आज 1 साल के लगभग होने जा रहा है और बिहार का कोई गरीब हो, कोई अमीर हो, कोई व्यक्ति हो, आपके परिवार में बिजली का सब्सिडी कम से कम 10,000 रुपया बिहार की सरकार आपके घर में खाते में देने का काम कर रही है। यह सरकार का योगदान है साथियों, लगातार आपके जीवन को बदलाव करने का प्रयास कर रहा है। और आगे भी लक्ष्य है कि 125 यूनिट बिजली के साथ साथ, क्योंकि हम 23,000 करोड़ रुपया, लगभग 3,47,000 करोड़ के बजट में लगभग 23,000 करोड़ रुपया सिर्फ बिजली के सब्सिडी में देने का काम करते। देश के किसी कोने में आप चले जाइए, इतना बिजली का सब्सिडी कोई राज्य नहीं देता। बगल में उत्तर प्रदेश है, हमसे ज्यादा दुगना आबादी है, वहां 6,000 करोड़ रुपया बिजली का सब्सिडी है। लेकिन बिहार अनोखा राज्य है जो बिहार के गरीबों को भी मदद करता है, अमीरों को भी मदद करता है और किसानों को भी मदद करने का काम करता है। हम लोगों ने तय किया है इसके अतिरिक्त लगभग 4,85,000 घरों में बीपीएल परिवार जो है उनके घरों पर हम सोलर युक्त रूफटॉप बनाने का काम, लगाने का काम करेंगे साथ। यह मुफ्त होगा योजना और अगले 2027 तक 25 लाख घरों तक हम लोगों ने तय किया है कि सोलर रूफटॉप लगाने का काम किया जाए। हम लगातार किसानों को बिजली दे रहे हैं और किसानों क्योंकि उनको सिंचाई के लिए बिजली चाहिए, तो हम लोगों ने तय किया है कि 6 बजे सुबह से लेकर शाम तक बिहार के जो भी किसान इससे जुड़ेंगे, अभी तक लगभग 8.5 लाख किसान इससे जुड़ चुके हैं साथियों, और 8.5 लाख किसानों को 6 बजे सुबह से लेकर शाम के 6 बजे तक मात्र 55 पैसा के आधार पर उनको बिजली देने का काम किया जा रहा है कि उनके खेतों का पटवन हो सके। और क्योंकि हम किसी राज्य हैं, हमारे यहाँ धान की खेती हो, हमारे यहाँ गेहूं की खेती हो, मखाना की खेती हो, चाहे अन्य जो दलहन का खेती हो, सब में इसके उपयोग की जरूरत पड़ती है। इसलिए तमाम किसानों को इसका लाभ मिल सके, अब हम लोगों ने इसको डिजिटल तौर पर भी जोड़ना शुरू किया है। आपको बताते हुए खुशी हो रही है कि लगभग 60 लाख से अधिक किसानों को सीधा डिजिटल तौर पर जोड़ने का काम किया जा रहा। कब उस इलाके में मौसम खराब होगा, क्योंकि ये बिहार पहला राज्य है जिस बिहार में ऐसा कोई पंचायत नहीं है जहां हमारा मौसम केंद्र नहीं है। हम बता सकते हैं कि किस पंचायत में कब बारिश होने वाली, कब गर्मी होने वाला है, कब धूप होने वाला है। तो ये सारी व्यवस्था तमाम चीजों को स्थापित करने का काम किया है। हमारे इतिहास में हम लोग कंकड़बाग को याद करते थे साथियों कि एशिया का सबसे बड़ा कॉलोनी कंकड़बाग हुआ करता था और हम शहरीकरण में थोड़ा पीछे छूटे थे। लेकिन आज मुझे कहते हुए खुशी हो रही कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में, आदरणीय पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के मार्गदर्शन में हम लोगों ने 12 टाउनशिप, जो हमारा गौरवशाली इतिहास था, पटना के बगल में
हम पाटलिपुत्रा सैटेलाइट टाउनशिप बनाने का काम कर रहे हैं। सोनपुर के बगल में हरिहरनाथपुर बनाने का काम कर रहे हैं। गया जी के बगल में मगध के नाम पर टाउनशिप बनाने का काम कर रहे हैं। और दरभंगा के बगल में मिथिला के नाम पर, सहरसा में कोसी के नाम पर, और पूर्णिया में मां पूरन देवी के नाम पर, और मुंगेर में अंग के नाम पर, और सीतामढ़ी में मां सीता के नाम पर सीतापुरम बनाने का काम कर रहे हैं। भागलपुर में विक्रमशिला के नाम पर, रोहतास में डेहरी के नाम पर, और उसी तरह छपरा में सारंग के नाम पर नया टाउनशिप बनाने का काम कर रहे हैं। हम लोगों ने एमओयू साइन किया है साथियों, हुडको के माध्यम से लगभग 1 लाख करोड़ का इंफ्रास्ट्रक्चर सरकार तय करेगी, और पूरी तरह कॉलोनी बनाकर, जिस तरह आप देखते हैं दिल्ली के बगल में गुड़गांव है, दिल्ली के बगल में नोएडा है, चंडीगढ़ है, बेंगलोर है, उस तरह उसमें सारी चीजों की कल्पना की जाएगी। वहां पर हम स्पोर्ट्स के लिए भी हम पूरी व्यवस्था करने का काम करेंगे। स्पोर्ट्स सिटी भी बनाएंगे, और पटना के बगल में तो हम लोगों ने लगभग 600 से अधिक एकड़ पर हम लोगों ने वहां पर स्पोर्ट्स सिटी बनाने का भी निर्णय लिया है। हम टाउनशिप बनाएंगे, उसमें हम इंडस्ट्रियल हब भी बनाएंगे, हम वहां पर सारी व्यवस्था देने का काम करेंगे। हम देखते हैं कि सारी संरचना शहर के अंदर, पुराने शहर में हम व्यवस्थित करते जा रहे हैं। हम नए शहर में व्यवस्थित करेंगे, वहां पूरी टाउनशिप की कल्पना की करेंगे, मास्टर प्लान बनाएंगे, और सारे चीजों को इसको जोड़ने का काम हाई स्पीड कॉरिडोर से करेंगे। आपको याद होगा पटना से गया जाने में लोगों को 5 घंटा लगता था साथियों, पटना से मुजफ्फरपुर जाने में 4 घंटा लगता था। आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सपनों ने इस बिहार को बदला। आज पटना से गया मात्र 1.5 घंटे में हम जाते हैं, पटना से मुजफ्फरपुर 1.5 घंटे में जाते हैं। इसको और आगे बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि हाई स्पीड ट्रेन चलाओ, रैपिड रेल चलाओ, और इस पूरी व्यवस्था को खड़ा करो, इसके साथ मेट्रो, रोड सबको जोड़ो, और पटना से गया जो 1.5 घंटा में हम जाते हैं, अगले 5 वर्षों में ऐसी व्यवस्था खड़ा करो कि इसको 40 मिनट 30 मिनट में हम पहुंचने का काम कर सके साथियों। इसलिए ये बदलते हुए बिहार का सपना आगे बढ़ाना है साथ। 14 करोड़ की आबादी है, पहले एक एयरपोर्ट पटना था, बाद में गया जी हुआ, फिर प्रधानमंत्री जी ने दरभंगा में नया एयरपोर्ट का उद्घाटन किया, उसके बाद पूर्णिया में उद्घाटन किया। अभी 14 करोड़ में मात्र 4 एयरपोर्ट हैं साथियों, लेकिन हम लोगों ने तय किया है इसके साथ साथ और 6 एयरपोर्ट हम लोग बनाएंगे, चाहे वो अजगैबीनाथ सुल्तानगंज हो, चाहे वो सोनपुर में हो, हरिहरनाथ के बगल में, यहां पर 2 अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट बनाने का काम किया जाए। इसके साथ साथ मुजफ्फरपुर में, पताही में, जो लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं लोग, उसको भी इसी माह हम लोग चालू कर काम शुरू करने जा रहे हैं। सहरसा में हम एयरपोर्ट बनाने जा रहे हैं, बेगूसराय में एयरपोर्ट बनाने जा रहे हैं, हम बीरपुर में एयरपोर्ट बनाने जा रहे हैं, हम रक्सौल में एयरपोर्ट बनाने जा रहे हैं, हम वाल्मीकि नगर में एयरपोर्ट बनाने जा रहे हैं। और सभी जिलों को तय किया है, या तो कहीं पर एयर स्ट्रिप बनाने का काम सभी जिले में किए जाएंगे, चाहे वो एयर स्ट्रिप होगा, चाहे वो हेलीपैड के लिए परमानेंट व्यवस्था की जाएगी कि रात में भी यदि कोई इमरजेंसी पड़ जाए तो वहां हमारा प्लेन, हमारे लोगों का प्लेन या हेलीकॉप्टर उतरने की व्यवस्था हो सके। साथ अभी आप लोगों ने देखा लगातार इस देश में युवा पीढ़ी की चिंता है कि शिक्षा को गुणवत्ता से जोड़ा जाए। हम लोगों ने तय किया, बिहार की आजादी के बाद, देश की आजादी के बाद, याद कीजिए साथियों, बिहार जैसे राज्य में मात्र 278 डिग्री कॉलेज होते थे, लेकिन एक दिन में 15 जुलाई को हम लोगों ने तय किया और एक दिन में 211 डिग्री कॉलेज पूरे बिहार में खोलने का काम किया साथ। और आज गर्व से कह सकता हूं, इसमें जो शिक्षक की जरूरत थी उसकी भी नियुक्ति करने का काम किया और लगभग 2400 से अधिक
2400 से अधिक शिक्षकों की बहाली करके 10 तारीख से सबने ज्वाइन कर लिया और इसको आज पढ़ाने का काम किया जा रहा। इसके साथ साथ नीचे 9वां से लेकर 12वां तक की पढ़ाई के लिए 551 जगह पर मॉडल स्कूल सरस्वती विद्या निकेतन की स्थापना किया गया। और आपको जानकर खुशी होगी, अब बच्चों को प्राइवेट इंस्टीट्यूट में जाना कम पड़ेगा। जो आर्थिक रूप से समृद्ध हैं वो तो जा सकते हैं, लेकिन जो गरीब बच्चे हैं उनके लिए आईआईटी, जेई और नीट की तैयारी का मुफ्त व्यवस्था इसी मॉडल स्कूल में करने का काम हमारी सरकार करेगा साथ। क्योंकि हमारे बजट का लगभग 20% से अधिक राशि हम लोग इसमें खर्चा कर रहे हैं। लोगों को टेक्नोलॉजी की जरूरत है साथियों। आज बिहार एक अनोखा राज्य है, जिस राज्य में पूरे देश में ऐसी कोई व्यवस्था आपको नहीं मिलेगा। पूरे देश में 10 रुपया में इंजीनियरिंग की पढ़ाई, 5 रुपया में पॉलिटेक्निक की पढ़ाई पूरे देश में कहीं नहीं मिलेगा। यह बिहार है जहां ऐसी व्यवस्था किया गया है। और इसके साथ साथ हम लोगों ने 3 यूनिवर्सिटी की कल्पना की और कई और यूनिवर्सिटी हम लोग बनाएंगे। अभी हम मुजफ्फरपुर गए थे साथियों, वहां इंजीनियरिंग के छात्रों से मुलाकात हुई और उन लोगों से वार्ता के बाद पता चला कि आर्किटेक्चर और सिविल इंजीनियरिंग के क्षेत्र में मुजफ्फरपुर में शहीद जुब्बा सहनी के नाम पर एक यूनिवर्सिटी बनाने का काम हमारी सरकार कर रही है साथ। और उसके साथ साथ एआई, आज दुनिया का सबसे लेटेस्ट वर्जन एआई आ चुका साथियों। पहले लोग फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर से जुड़े थे और उसके पहले लोग मोबाइल से जुड़े, इंटरनेट से जुड़े, कंप्यूटर से जुड़े। अब ये पूरी व्यवस्था बदली है। इसलिए हम लोगों ने भागलपुर में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पर एआई एंड कंप्यूटर साइंस का यूनिवर्सिटी बनाने की कल्पना को जमीन पर लाना शुरू कर दिया है साथ। इसके साथ साथ इस देश में सबसे बड़े कवियों में से एक, राष्ट्र कवि के तौर पर जिनको हम लोग जानते हैं, रामधारी सिंह दिनकर, उनके नाम पर बेगूसराय की पावन धरती पर दिनकर यूनिवर्सिटी बनाने का काम भी हमारी सरकार शुरू कर चुकी है साथ। इसलिए साथियों, शिक्षा के क्षेत्र हो या स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, आज हमको बताते हुए खुशी हो रही है, स्वास्थ्य के क्षेत्र में हम लोगों ने अमूल चूक परिवर्तन करने का काम शुरू किया है साथ। आज जिले स्तर पर अभी आज के तारीख से मैं स्पष्ट बताना चाहता हूं, क्योंकि सुलभ स्वास्थ्य सुरक्षित जीवन हमारा लक्ष्य है। और हम लोगों ने तय किया है कि जो सभी प्रखंडों में 30 बेड वाले सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हैं, उसको और जिला अस्पताल को सुपर स्पेशलिटी के तौर पर बनाने का काम किया जाएगा। और इसके साथ साथ जो हमारे वहां लोग हैं उनको सुविधा मिले, वो रेफर करने का काम नहीं कर सके। आज ही का तारीख हमने तय किया था, जब मैं मुख्यमंत्री के पद पर 15 अप्रैल को मैंने शपथ लिया, उसी दिन हमने तारीख तय किया था कि 15 अगस्त के बाद जो भी सिविल सर्जन रेफर करवाएगा अपने जिले से, उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई किया जाएगा। क्योंकि 36 तरह का ऑपरेशन आपको जिला के स्तर पर करना है। सब मामले को पीएमसीएच में, आईजीएमएस में, एनएमसीएच में या मेडिकल कॉलेज में नहीं भेजना। आप सीधे अपने अस्पताल में जो जरूरत हो उसको लेने का काम कीजिए। और 36 तरह के ऑपरेशन आपको हर हालत में अपने जिला के अस्पताल में कराने का काम करना है। आयुष्मान भारत से आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने लगभग 5 लाख का सुविधा दिया है, जिससे कि हम सुविधा उसको अपने जिला स्तर पर सभी हॉस्पिटल में लेने का काम कर सके। साथ आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने भी लगभग 2.5 करोड़ लोगों को बिहार में इसको जोड़ा। जो छूट गए थे आयुष्मान भारत से लगभग 7.5 करोड़ लोगों को जोड़ा गया। और 2.5 करोड़ इसमें 10 करोड़, 14 करोड़ में 10 करोड़ बिहारी ऐसे हैं जिसको आयुष्मान भारत कार्ड का लाभ मिल रहा है।
इसलिए साथियों हम लोगों ने तय किया है बिहार के सभी जिले में, जिस जिले में हमारा 15 जिले में हमारा मेडिकल कॉलेज बन रहा है, हम उसको भी पीपीपी मोड पर देकर, क्योंकि हम जो चलाते हैं उसमें हमारे लोग, हमारे डॉक्टर उपलब्ध नहीं हो पाते। हम लोगों ने तय किया है कि बिहार के 38 में से 31 जिले में हम लोग पीपीपी मोड पर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल चलाने का काम किया जाएगा। साथ इसके साथ साथ मैं ये बताना चाहता हूं बिहार के लोगों को कि बिहार में दवा आपूर्ति में इस पूरे देश में जो मैकेनिज्म है, इस देश में पिछले 22 महीने से मैं नंबर 1 पर हम लोग खड़े हैं। दवाई देने में हम सबसे आगे खड़े हैं। बिहार के लोगों को दवा पहुंचाने का काम किया जाए। और इसके साथ साथ हम लोगों ने तय किया है कि बिहार सरकार स्वास्थ्य योजना हम लोगों ने शुरू किया। अभी तक सरकार में जो काम करते थे उनको यह सुविधा मिलता था, लेकिन जो लोग रिटायर कर जाते थे उनको सुविधा नहीं मिल पाता था। वैसे कर्मचारी जो फर्स्ट क्लास से हो या ग्राउंड के 4th क्लास में कर्मचारी हो, सबको इसकी सुविधा अब रिटायरमेंट के बाद भी देने का काम हमारी सरकार करेगा। साथियों, इसलिए साथियों मैं बताना चाहता हूं कि आगे के दिनों में पैरामेडिकल, फार्मेसी और नर्सिंग के क्षेत्र में जो हमारे जो प्रशिक्षण संस्थानें खुलेंगी, उसमें हम लोगों ने तय किया है कि लैंग्वेज क्लासेस भी हम चलाएंगे। दुनिया के मानक पर खड़े होंगे। दुनिया में लोगों को किस लैंग्वेज में चाहिए, कोई यदि फ्रांस जाना चाहता है तो फ्रेंच की भाषा में, जापान जाना था जापानी भाषा में, कैसे हमारे बच्चे पढ़कर बाहर निकले और दुनिया में अपने लोग रोजगार से सीधा जुड़ने का काम कर सके। साथियों, इसलिए मैं तमाम बिहार वासियों को शुभकामना भी दे रहा हूं और उनके विकास की कल्पना भी कर रहा हूं। आज साथियों बताते हुए खुशी हो रही कि 2005 में जहां बिहार में मात्र 21 लाख हेक्टेयर जमीन सिंचित हुआ करता था, जहां लोग सिंचाई करके अपने जीवन यापन करते थे, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार के नेतृत्व में 20 साल में यह बिहार बदला और आज 21 लाख से बढ़कर 44 लाख हेक्टेयर जमीन बिहार में सिंचित बनाने का काम किया गया साथियों, जिससे कि किसानों को फायदा हो रहा। अब तो मोदी जी की सरकार ने कोसी मेची लिंक परियोजना की शुरुआत की गई। बागमती और बूढ़ी गंडक को जोड़ने का काम हम लोगों ने अभी उद्घाटन करके हम कुछ दिन पहले आए। तो साथियों कई योजनाओं को जोड़ने का काम किया जा रहा और आपको बताते हुए खुशी हो रही, जब प्रगति यात्रा नीतीश कुमार जी कर रहे थे, लगभग 10,000 करोड़ की 46 योजना, चाहे वो बरनार का जलाशय हो या कमरगंज पंप सिंचाई योजना हो, गंगा जलापूर्ति बडुआ डैम हो, खड़गपुर झील हो या इंद्रपुरी जलाशय हो, सबको जोड़ने का काम किया जा रहा है। और आगे के दिनों में भी मैं आपको बताना चाहता हूं, सोन नद को फल्गु नदी, मां सीता का लोग कहते हैं कि श्राप है और उसमें नदी में जल नहीं रह पाता है। हम लोगों ने तय किया है कि सोन नद से फल्गु नदी को जोड़ने का काम किया जाएगा और जो पिंडदान का काम किया जाता है विष्णु पद में, उसमें लगातार पानी की उपलब्धता हो, इसकी भी चिंता करने का काम किया जाएगा। आगे के दिनों में हम लोगों के लिए एक चिंता का विषय था कि हमारे जो बुजुर्ग साथी थे उसकी चिंता नहीं हो पाती थी। हम लोगों ने तय किया कि जो 75 वर्ष के अधिक के उम्र के लोग हैं उनको उनके घर में रजिस्ट्री करने का अधिकार, जमीन यदि वो बेचना चाहते हैं, खरीदना चाहते हैं तो वो अपने घर से इसको बेच और खरीद सकते हैं। साथ ही साथ 80 वर्ष से जो अधिक उम्र के लोग हैं उनको स्वास्थ्य लाभ भी उनके घर पर उपलब्ध कराने का काम हमारी सरकार करेगा। साथियों, आज स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर मैं उन 30,000 गरीब परिवार को बधाई देता हूं। आज पूरे बिहार में 30,000 जो भूमिहीन परिवार है उनको बास्केट पर्चा के तौर पर 30,000 परिवार को
उनको सीधा जमीन देने का काम बिहार की सरकार कर रहा है साथ। इसके साथ साथ हमारी सरकार ने टारगेट किया है कि बिहार के जो गरीब राशन कार्ड से छूट गए हैं वैसे 1 करोड़ लोगों को जोड़ने का काम किया जाएगा। और पिछले 1 महीने में बताते हुए खुशी हो रही है कि 30 लाख से अधिक लोगों को राशन कार्ड से जोड़ने का काम भी पूरा करने का काम हमारी सरकार ने किया है। इसके साथ साथ हमारे जो नौजवान पीढ़ी है, हमारे जो नौजवान साथी हैं, उनको मैं बताना चाहता हूं, आज तो हेली टूरिज्म के माध्यम से हेलीकॉप्टर से लोग घूमना शुरू कर दिए। अब तो गरीब का बच्चा मात्र 2100 रुपया देकर पूरे पटना का सैर करने का काम बिहार की सरकार कराने का काम कर रही है। अब तो हेलीकॉप्टर से लोग सुविधा ले रहे हैं। यहां से किसी को राजगीर जाना हो, यहां से वाल्मीकि नगर जाना हो, कैमूर जाना हो, सासाराम जाना हो, जो टूरिस्ट हब है हमारा, उसके लिए भी व्यवस्था किया गया और उनको भी हेलीकॉप्टर से जोड़ने का काम किया जा रहा। इसलिए साथियों, पर्यटन का क्षेत्र है, ये अपार संभावना है, क्योंकि यहीं पर गुरु गोविंद सिंह जन्मे, महावीर यहीं जन्मे, महात्मा गांधी को भी बापू बनाने का काम इसी पावन धरती पर करने का काम किया। सिद्धार्थ से गौतम बनने का भी सपना इसी धरती पर बोध गया में पूरा होने का काम किया साथ। इसलिए दुनिया से जोड़ने का समय आ गया और इसको हम लोग जोड़ेंगे। और अब तो हम लोगों ने तय किया है कि जिस तरह हरिहर नाथ कॉरिडोर हम लोग बना रहे हैं, उत्तर प्रदेश में प्रभु श्री राम के भव्य मंदिर बन गए। अब हम लोगों ने तय किया है लगभग 1000 करोड़ रुपया लगाकर मां सीता के भी भव्य मंदिर सीतापुरम में बनाने का काम कर रहे हैं साथ। और आगे के दिनों में भी, चाहे वो बोध गया का कॉरिडोर हो, चाहे वो विष्णुपद मंदिर का कॉरिडोर हो, इसको भी आगे बढ़ाने का काम किया जाए। मैं नरेंद्र मोदी जी की सरकार को, नीतीश कुमार जी की सरकार को बधाई और धन्यवाद देता हूं कि आज से 2000 वर्ष पहले जिस बिहार को ज्ञान की भूमि कहा जाता था, नालंदा की विरासत थी, विक्रमशिला की विरासत थी, उस नालंदा के विरासत को 2024 में स्थापित करने का काम नरेंद्र मोदी की और नीतीश कुमार की सरकार ने किया साथ। और अब हम लोगों ने तय किया 15 जुलाई को हम लोगों ने 220 एकड़ विक्रमशिला यूनिवर्सिटी के लिए भी उसको जमीन पर उतारने का काम शुरू कर दिया साथियों। इसको भी बढ़ाने का काम कर रहे हैं। इसलिए जो गौरवशाली इतिहास है, इसको वापस लाना है। बिहार, मगध और पाटलिपुत्रा जो ये बिहार था, इसके गौरवशाली इतिहास को लाना है। उसी तर्ज पर हम लोग तिरुपति, भगवान तिरुपति के पास जाते हैं और वहां से आशीर्वाद लेकर आते हैं। हम लोगों ने तय किया है पटना जिला के मोकामा में जो भगवान परशुराम का स्थान है, उस जगह पर भगवान तिरुपति बालाजी का भव्य मंदिर बनाने का काम तिरुपति ट्रस्ट के द्वारा किया जाएगा। हम लोगों ने 10 एकड़ जमीन वहां भी उपलब्ध कराने का काम किया है साथ। इसलिए साथियों, कई चीजें हैं जिसको सुधार करना है। चाहे वो शिक्षा के गुणवत्ता का मामला हो, उसके लिए हम लोगों ने तय किया है कि उच्च स्तरीय कमेटी बनाएंगे। और आज मैं स्वस्थ करता हूं नौजवान साथियों को कि बिहार में एक उच्च स्तरीय गुणवत्ता कमेटी बनाएंगे, जिसके माध्यम से और शिक्षा को कैसे सुधारा जा सकता है उसकी स्थापना किया जाए। इसके साथ साथ परीक्षा के क्षेत्र में परीक्षा कैसे सख्ती से लिया जा सकता है, परीक्षा के गुणवत्ता को कैसे ठीक किया जा सकता है और निष्पक्ष होकर कैसे इसकी पूरी चीजों को स्थापित किया जा सकता है, इसमें एक हाई कोर्ट के जज के नेतृत्व में कमेटी बनाएंगे और जो इस पूरी कमेटी की संरचना बनाकर बिहार के बच्चों के भविष्य का पूरी तरह निष्पक्ष काम करने का काम बिहार की सरकार करेगा साथ। इसके साथ साथ जितने भी नौजवान हैं, इनको चिंता रहती है कि छात्रों की चिंता कोई नहीं करता। हमने अभियान चलाया है और हमने कहा है 17 तारीख से पूरे बिहार में एक पोर्टल का स्थापना होगा
जो विद्यार्थी सहयोग पोर्टल होगा और उसमें आप आवेदन करेंगे। आपके इंस्टीट्यूट में किसी तरह का दिक्कत हो रहा हो, आपके छात्रावास में दिक्कत हो रहा है, आपके कोचिंग में कोई दिक्कत हो रहा है, आप आवेदन करेंगे, मैं आपको स्वस्थ करता हूं 30 दिनों के अंदर उसको निष्पादन करने का काम हमारी सरकार करेगा साथियों। क्योंकि छात्रों के कल्याण का काम, क्योंकि आने वाला पीढ़ी यही है जो बिहार को आगे ले जाने का काम करेगा। इसलिए साथियों, मैं जरूर आश्वस्त करता हूं कि बिहार जिस तरह नीतीश कुमार जी ने 2025 तक 10-12 लाख सरकारी नौकरी और लगभग 50 लाख रोजगार देने का काम किया था, हम आपको जरूर आश्वस्त करते हैं 2030 के पहले बिहार में 1 करोड़ लोगों को सरकारी नौकरी और रोजगार देने का काम हमारी सरकार करते रहेगी साथ। इसलिए साथियों, युवा साथियों को मैं फिर से इस गौरवशाली इतिहास के लिए स्वतंत्रता दिवस की शुभ अवसर पर सबको बधाई देना चाहता हूं, क्योंकि ये हमारे जीवन का सर्वोच्च दिन है। आज ही के दिन हम स्वतंत्र हुए, आज ही के दिन हमारे वीर शहीदों ने हमें स्वतंत्रता दिलाया। इसलिए इस अवसर पर आज 80 साल में हमारा शुरुआत हो रहा है। इसलिए मैं तमाम बिहार वासियों को, 14 करोड़ बिहारियों को और पूरे भारत के लोगों को फिर से शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। भारत भी बढ़ेगा, भारत भी विकसित होगा और बिहार भी समृद्ध होगा। इस संकल्प के साथ अपनी बातों को विराम देता हूं। भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद।